पाकिस्तान में कल आम चुनाव हुए और आम चुनावों के बाद पाकिस्तान की आवाम इंतजार कर रही थी नतीजों का। नतीजे भी आ चुके हैं। जल्द ही नई सरकार का गठन होगा, लेकिन जो नए प्रधानमंत्री होंगे उनको भारत की ओर से तोहफा है। अब तोहफे में भारत ने क्या दिया है पाकिस्तान को, ये जानना तो बेहद जरूरी है। लेकिन इसमें 4 देशों की मुख्य भूमिका है इस तोहफे में। ओमान, कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया। चारों के साथ जो रिश्ते हैं पाकिस्तान अक्सर बोलता आया है कि बहुत अच्छे हैं उसके। हालांकि सऊदी अरब उसका बहुत खास दोस्त है इस मामले में, लेकिन इन चारों देशों ने भारत के साथ डील की है। अब ये डील क्या है ये भी समझिए। ओमान के साथ जो पहली डील हुई है, ओमान ने अपना जो हुक्म बंदरगाह है वो भारत को दे दिया है। ऐसे में रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ओमान का ये बंदरगाह। ये इस वजह से क्योंकि पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की जो भूमिका है वो अब और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब तक जो व्यापार होता आ रहा था वो अदन की खाड़ी और लाल सागर में हो रहा था, जहां पर हूथी लड़ाके बहुत ज्यादा हमले करते थे, जिसकी वजह से जो व्यापार था प्रभावित हो जाता था। और ये भी खासियत है इस बंदरगाह की, भारतीय और अफ्रीकी बाजारों तक आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। जो शिपिंग लाइनें हैं वो भी आसानी से उपलब्ध होंगी। तो भारत बिना हूथी लड़ाकों के दखल के या फिर बिना लाल सागर से हुए आराम से इस बंदरगाह से अफ्रीकी देशों तक अपना सामान पहुंचा पाएगा। अब आते हैं दूसरे देश कतर में। कतर ने भारत के साथ एक डील की है और ये डील है भारत को साल 2048 तक सस्ते दामों में एलएनजी देने की। पाकिस्तान बहुत लंबे वक्त से चाह रहा था कि ये डील उसको मिल जाए कतर की ओर से, लेकिन कतर ने ऐसा नहीं किया। कतर ने भारत के साथ ये डील की है और 20 सालों की ये डील हुई है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण भी है। और ऐसे में अब भारत रणनीतिक रूप से और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और भारत की कूटनीति के लिए तो वो पूरी दुनिया में जाना ही जाता है। पाकिस्तान चाह रहा था कि किसी तरीके से ये डील उसको मिले ताकि उसको सस्ते दामों में एलएनजी गैस मिल पाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये डील अब भारत के खाते में आ चुकी है। इसके अलावा जो तीसरा देश है वो है ईरान, जिसने हाल ही में पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादी संगठनों पर, उनके जो ठिकाने थे वहां पर हमले भी किए। वही ईरान जिसने अब भारत के साथ ये डील की है कि अगर 15 दिन तक किसी भी भारतवासी को वहां जाना है ईरान में तो बिना वीजा के वो जा सकता है। अब उसको वीजा की कोई जरूरत नहीं है। ये ईरान की ओर से डील की गई है। चौथी जो डील है सऊदी अरेबिया की ओर से। सऊदी अरेबिया जो कि पाकिस्तान का अच्छा दोस्त भी माना जाता है, पाकिस्तान भी बहुत बार इसके दावे करता है। बहुत सारे हथियार इससे पहले पाकिस्तान के साथ भी सऊदी अरब लेता आया है, लेकिन अब ये जो डील है पाकिस्तान को बड़ा झटका देगी, क्योंकि इस डील के हिसाब से अब सऊदी अरब भारत से $205 मिलियन के तोप के गोले खरीद रहा है। इससे पहले अब तक वो हथियारों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन अब वो भारत पर निर्भर होगा और इससे पाकिस्तान को झटका तो लगेगा ही। तो ये 4 तोहफे हैं जो भारत की ओर से पाकिस्तान को दिए गए हैं। कूटनीतिक तौर पर भारत अब और ज्यादा मजबूत होगा और पाकिस्तान का अब जो रुख होगा वो क्या होने वाला है इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि ऐसी डीलें थी जिस पर पाक की नजर लगातार लगी हुई थी और पाकिस्तान किसी भी तरीके से चाह रहा था कि ये डीलें उसके पास आएं, लेकिन अब ये भारत के खाते में हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए हमें दे सकते हैं।